बहुत आशीर्वाद। और हम सभी लोग आज विगत 2-3 दिन से गर्भ और जन कल्याण के बारे में समझ रहे थे और आज तप कल्याण के बारे में समझ गए। तीर्थंकर की दीक्षा लेने की क्रिया को तप कल्याण कहते हैं और पूरे पंचगण में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया दीक्षा कल्याण यानी तप कल्याण कहते हैं। सबसे ज्यादा व्यक्ति को भाव विभोर, वैराग, पूर्ण और अंतरंग के परिणाम निर्मल बनते हैं तो तप कल्याण। एक जीव घर छोड़ रहा हो और आप उस चीज की अनुमोदना कर रहे हो, वो दीक्षा ले रहा हो उसकी अनुमोदना कर रहे हो, ये सब चीजें जो होती है ना संवेदनशील होती है, बहुत गहराई से टच करने वाली होती है और आदमी को जो भक्त जीव होते हैं उनको आंसू तक निकल जाते हैं इस चीज को देख करके। तो उसी विषय में आज पूरी चर्चा करेंगे। आप लोग पंचगण में जाते तो हैं, देखते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन भूल जाते हैं, जबकि ये सारी चीजें डिटेल में आपको याद रहना चाहिए। कल के दिन कभी बैराग आए तो ये सब चीजें डिटेल में याद रहने से अच्छा रहता है। दूसरा, कभी समाधि मरण करना हो, संलिग्ना लेना हो तो उस समय ये सारी चीजें याद आती है, तो कोई दीक्षा दे या ना दे उस समय भावपूर्वक दीक्षा आप ले सकते हैं ऐसी भावनाओं से, है ना। तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा धारण करते हैं तब दीक्षा कल्याण मनाया जाता है। जब भी वो दीक्षा ले उसे दीक्षा कल्याण मनाते हैं। जैसे ही भगवान के मन में वैराग उत्पन्न होता है, क्या होता है? अब वैराग होता कैसे होता है? संसार शरीर से विरक्त भाव, न शरीर उसमें अपना है न संसार। संसार में सारे माता पिता भाई बहन, रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी मोटरसाइकिल सब, इससे विरक्त भाव आ जाए तो ही वैराग आता है। प्रेमचंद जी, आपको कभी वैराग आया? बहुत बढ़िया। मोहन बाबू, केसी जैन साहब, शीतल प्रसाद जी, हर व्यक्ति के दिल में 1 बार 2 बार 3 बार वैराग जरूर आता है, आता जरूर है। क्या है? बिना निमित्त के वैराग भी नहीं होता, कहीं ना कहीं निमित्त मिलता है और ये मिलता तो जरूर है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते और जो समझ लेता है वो निकल जाता है। पुण्य योग से भी वैराग आता है। तीर्थंकर ऋषभ देव को वैराग आया नहीं, दिलाया गया। तीर्थंकर नेमिनाथ को वैराग नहीं आया, जबरदस्ती निमित्त से दिलाया गया। वो जानते थे सौदरमिंद कि अगर हम इनको वैराग नहीं कराएंगे तो हमारे धर्म तीर्थ को कौन चलाएगा। जैसे ड्राइवर आपके पास है और वो सो रहा है तो उठाया क्यों गया? नहीं, गाड़ी कौन चलाएगा? अगर ये सोते ही रहेगा तो हमारी गाड़ी कौन चलाएगा? तो ड्राइवर बैठेगा सीट पर तभी तो गाड़ी चलेगी। आप लोग चला लेंगे क्या? नहीं चला पाएंगे। तो तीर्थंकर जब तीर्थ की स्थापना करेंगे तभी तो धर्म का रथ आगे बढ़ेगा। इसलिए जबरदस्ती वैराग दिलाया गया, ऐसे निमित्त कारण बनाए गए कि उनको संसार शरीर भोग से विरक्ति आ जाए और तुरंत त्याग करते। हालांकि वो नहीं भी करते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लास्ट मोमेंट में कर ले। लेकिन हम जैसे जीवों का कल्याण कैसे होता है? हम डबरा नहीं आते तो क्या गरीब क्लास आप पढ़ते हैं? हमें कई लोग वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, कई लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो महाराज जी कितनी अच्छी बात बता रहे। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई निमित्त मिला है, तो जो निमित्त मिलते हैं वो वैराग के कारण बनते हैं। वैराग बिजली की तरह आता है। किसकी तरह? जो आकाश से बिजली दर की, इतने क्षण का वैराग आता है, उसको तुमने पकड़ लिया, काल लपटी आ गई, पुन आ गया, समझ जाओ तुम निकल गए, सो निकल गए, रह गए तो समझो फिर फंस गए। फिर घर परिवार रुपया पैसा बंधु सब देखने के बाद वैराग वापस चला जाता है। तो जैसे मन में उनके वैराग उत्पन्न होता है, ब्रह्म स्वर्ग से लोकांती देवों का आगमन हो जाता है। ब्रह्म स्वर्ग का मतलब है 8वें नंबर का स्वर्ग, 8वां या 5वां शायद, अभी बताएंगे। तो वहां से लोकांतिक देव आते हैं। कौन आते हैं? हाँ, वो आते हैं। जैसे बैराग का मन में हुआ, क्यों जानते हैं, अगर लौट गए बैराग
फिर तीर्थंकर बाद कब आए भरोसा नहीं, तो वो तुरंत आते हैं। ब्रह्म ऋषि कहते हैं वहां पर कोई भी देविका नहीं होती, ये क्वालिटी है उस स्वर्ग की। पंचम स्वर्ग है शायद, पंचम स्वर्ग में कोई भी देविका नहीं होती। वहां टोटल देव होते, वो भी बाल ब्रह्मचारी होते। क्या होते हैं? 16 साल के युवा की तरह रहते हैं। वाइट उनकी ड्रेस है, शांति का प्रतीक है, और टोटल 24 घंटे वो तत्व चर्चा करते रहते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करते। बहुत गजब का उनका तत्व ज्ञान रहता है। स्पेशल उनको उस स्वर्ग से बुलाया जाता है कि तीर्थंकर को वैराग हो गया, आप जाके अनुमोदना करें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अरुण जी, प्रॉपर्टी का काम है आपका, आपने कोई जमीन देखी और वहां 10 लोग आ जाए आपको घेर लें, और क्या कहेंगे? अरे भाई साहब इसकी जैसी प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पीछे की 1 लाख की बिकी, आपको तो 90 मिल रही। अरे भविष्य इसी का है, इसी में हाईवे निकलेगा। देखो यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा, या इंजीनियर कॉलेज बन रहा, या शुगर मिल लग रही, या स्टील प्लांट आ रहा। भैया सोना उगलेगी धरती, ले लो। तो आप क्या करोगे? समझ के तुरंत लोगे। जब 10 लोग एक साथ आपके ही परिवारजन मित्रजन बोलेंगे तो आप थोड़ी ना मना करोगे, अरे फायदे का सौदा ले लो। तो ऐसे ही लोकांतिक देव देखते हैं कि तीर्थंकर को वैराग आया तो आकर के सीधे घेर लेते हैं और वो उनको समझाते हैं कि आपने जो मार्ग चुना है वैराग का सही है, इसके अलावा मोक्ष मार्ग कुछ नहीं है। आप बहुत लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप ही धर्म का रथ चलाएंगे, आप ही धर्म के तीर्थ रक्षक बनेंगे। आप तीर्थ शिरोमणि हैं, आप तीर्थंकर हैं, आपका केवल ज्ञान होगा, आपका मोक्ष होगा, आप आगे बढ़िए। जब इतने सारे लोग बोलते तो उनके वैराग और मजबूत हो जाता है। और इतना बोलने मात्र से, क्या इतना अनुमोदना करने मात्र से वो पंचम स्वर्ग के जो देवी देवता हैं, लोकांतिक देव, वो क्या करते हैं? इतना बोलने से अगले भाव में मुनि बनते हैं वो भी, और मुनि बनकर मोक्ष जाते हैं सिर्फ अनुमोदना से। इसलिए उनका नाम रखा लोकांतिक, लोक का अंत जिनका है। क्या मैंने बताया था एक दिन, हर शब्द में उसका अर्थ छुपा हुआ है। लोकांतिक यानी जिसके लोक का अंत आ गया है उसे कहते हैं लोकांतिक। अगले भाव, जस्ट अगले भाव, तीर्थंकर के शरीर मात्र टच करने से, क्या कहा मैंने? तीर्थंकर के शरीर को टच करने मात्र से भी निर्वाण की प्राप्ति होती है। शांतिनाथ प्रभु चक्रवर्ती थे, क्या थे? तो नियम है ऐसा चक्रवर्ती की पटरानी, चक्रवर्ती की नियम से नरक जाती है। उसको गुमान रहता है, इनकार रहता है कि मैं 96,000 रानियों की रानी हूं, बड़ी हूं, श्रेष्ठ हूं, तो इसीलिए नरक जाती है। लेकिन यहां तो बाजी पलट गई। तीर्थंकर की पत्नी कौन? शांतिनाथ की, कुंथुनाथ की और अरहनाथ की। अब तीर्थंकर की पत्नी नरक कैसे जाए? उनका कोई भी कुल नरक का भोगी नहीं बनता। स्वर्ग जाएगा, मोक्ष जाएगा, सर्वार्थ सिद्धि जाएगा, अच्छी गति में जाता है। अब कैसे चला जाए बताओ? शास्त्र में निकल करके आया कि जो तीर्थंकर के शरीर को टच करती है, भाई चक्रवर्ती हैं तो साथ में उठना बैठना चलना तो हो गई, जो तीर्थंकर के शरीर को टच कर गए वो एक ना एक दिन निर्वाण को प्राप्त करेंगे। अब वो नरक जाएंगे, समझ गए ना? तो ये नियोग है तीर्थंकर के, जो उनके साथ खेलने वाले हैं, उनके साथ बोलने वाले हैं, उनके साथ रहने वाले हैं। हर क्रिया में, यहाँ तक कि गेट में खड़ा हुआ द्वारपाल भी अगले भाव में मोक्ष जाता है। इसलिए तो पंचकणक में इतने लाखों रुपए की आप बोलियां लेकर के छोटे छोटे पात्र, बड़े पात्र, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो पात्र बनते हैं कि हमें किसी न किसी भाव से हम जुड़ने का मौका मिल जाए। सौभाग्यवती महिलाएं बनती सिर्फ तीर्थंकर के मूर्ति पर लेपन करने के लिए कि किसी बहाने हम भी तो टच कर लें। ठीक है, उस समय वो साक्षात थे, ये परोक्ष रूप में है, कर तो ले क्रिया, आज की हुई क्रिया कल का मोक्ष का, परंपरा से मोक्ष का साधन बनेगी। तो इसीलिए क्या करते हैं अपन? उस क्रिया को करते हैं, ठीक है ना? तो
लौकांतिक देवों का आगमन होता है, वो बैराग की अनुमोदना करते हैं, तीर्थंकर और मजबूत हो जाते हैं। लौकांतिक देव विषयों से विरक्त और अध्यात्म प्रेमी होते हैं। किससे? विषयों से विरक्त रहते हैं, उनके पास कोई पंच इंद्रिय विषय नहीं है, किसी प्रकार का मन इधर उधर उनका नहीं चलता, और अध्यात्म प्रेमी होते हैं, इसलिए स्पेशल उनको बुलाया जाता है। जैसे हार्ट का ऑपरेशन दांत वाला डॉक्टर करता है या हार्ट वाला? अच्छा, टीएनटी वाला पेट का करता है या आंख नाक कान वाला करता है? तो जो चीज जिसमें स्पेशलिस्ट है उसको उसी चीज के लिए बुलाया जाता है। ये सब सौदरबेन की आज्ञा से चलता है, पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो लौकांतिक देव कैसे होते हैं? अध्यात्म प्रेमी हो, ओम नमः सिद्धिवे, विषय से दूर विरक्त और अध्यात्म प्रेमी होते हैं। क्या होते हैं ये याद रखना। नहीं, इंसान तो पहले रहते इंसान ही है, पुण्य से जाते हैं पंचम स्वर्ग में। किस में जाते हैं? और वहां से आएंगे फिर इंसान बनेंगे, और इंसान में मुनि बनेंगे, मुनि बनकर मोक्ष जाएंगे। ठीक है, इन्हें देव ऋषि भी कहा जाता है। क्यों? देवों में सबसे सॉलिड और मजबूत और बाल ब्रह्मचारी, सबसे पवित्र आत्मा लौकांतिक देव होते हैं। तथा ये मात्र तीर्थंकर के दीक्षा कल्याण में ही मध्यलोक में आते हैं, उसके अलावा वो अपने स्थान पे रहते हैं पंचम स्वर्ग में। वे तीर्थंकर भगवान के वैराग की सराहना करते हुए, स्तुति करते हुए लौट जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं फालतू चीजों में, सिर्फ वैराग कराए और चले गए। ब्लैक कमांडो आते हैं सिर्फ सुरक्षा के लिए, उन्हें अगर तुम कहो कि इधर चले जाओ, इधर ड्यूटी, बोले नहीं हमारी सुरक्षा ड्यूटी है, वही लगाएंगे, उसके बाद चले गए, उसके बाद वो दिखते ही नहीं। तो ऐसे ये लौकांतिक देव आए, तीर्थंकर की वैराग कराए और चले गए, बस कोई मतलब नहीं किससे मिलना, उनकी माँ पिता भाई कोई मतलब ही नहीं, उनका तो काम वैराग का है। इसके बाद चारों निकायों के देव आ जाते हैं। जैसे उनका मन बना और बस वो तैयारी में लगे कि बस अब मुझे दीक्षा लेना है, कौन आ जाते हैं? भवन, बेंतर, जोशी, भवनवासी, ये सारे चारों निकाय के देव इकट्ठे आ जाते हैं। कहाँ? तीर्थंकर के घर पर। वे क्षीर समुद्र के जल से भगवान का दीक्षा अभिषेक करते हैं। क्या करते हैं? अभिषेक कितने प्रकार का? 3-4 प्रकार का। पहला जन्म का जन्माभिषेक। कौन सा? जोर से बोलो, हाथ जोड़कर। जन्माभिषेक। दूसरा दीक्षाभिषेक। तीसरा राजाभिषेक। चौथा मस्ताभिषेक। पांचवा महामस्ताभिषेक 12 साल में, 5 साल में, 3 साल में, 6 साल में, 25 साल में, 50 साल में जो होता है उसे महामस्ताभिषेक कहते हैं। जैसे गोमटेश्वर, बाहुबली, 52 गजा, मांगी तुंगी, महावीर जी, अलग अलग क्षेत्रों पे होते हैं ना कुछ इस प्रकार से, इतने प्रकार के अभिषेक होते हैं। और नित्यमय अभिषेक जो आप करते हो, रोज करते हो, ये अलग है। तो कितने प्रकार हुए? 4-5 प्रकार के हो गए। पहले जन्म कल्याण के, फिर राजाभिषेक के, फिर दीक्षाभिषेक के, फिर मस्ताभिषेक के, और एक महामस्ताभिषेक के, और नित्य अभिषेक के। ठीक है ना? अभिषेक के कई प्रकार के। तो क्षीर समुद्र के जल से उनका क्या करते हैं? अभिषेक करते हैं, दीक्षाभिषेक। दीक्षाभिषेक के बाद जिनराज अपनी मार्मिक वाणी से अपने परिवार प्रजाजनों को सांत्वना देते हैं। अब सब रो रहे थे कि तीर्थंकर जा रहे हैं, माँ रो रही, पिता रो रही, आप रो रहे, ये रो रहे, इतने बड़े महान तीर्थंकर बनने के लिए वो जा रहे हैं दीक्षा ले, तो सब दुखी हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। तो तीर्थंकर अपनी प्यारी वाणी से सबको संबोधन देते हैं, प्रवचन देते हैं। अंतिम प्रवचन दीक्षा से पहले का, देखो दीक्षार्थी दीक्षा लेते हैं, बोलते हैं ना अपन, बोलो भाई, तो सबसे क्षमा मांगते हैं, 2 शब्द बोलते हैं, गुरु के प्रति कहते हैं, बोलते हैं। तो यहाँ तीर्थंकर का गुरु तो कोई रहता नहीं, स्वयंभू होते हैं वो, तो इसलिए वो संबोधन देते हैं। किसको? पूरी प्रजाजनों को, सबको, सारे देवी देवता भी सुनते हैं, सब बैठते हैं। सांत्वना देते हुए परम निर्गंध मुद्रा को धारण करने का निश्चय करते कि मुझे दीक्षा लेना है। उसी समय देवगण स्वर्ग से दिव्य पालकी लाकर भगवान के सामने रख देते। तुरंत दिव्य पालकी आ जाती, जैसे वो तैयार हुए कि अब मुझे जाना है।
उसी समय पालकी रख देते, भगवान उस पर आरूढ़ हो जाते हैं, बैठ जाते हैं तुरंत पालकी में। क्या करते हैं? तीर्थंकर बैठ जाते हैं। तीर्थंकर क्या होते हैं? पालकी में बैठ जाते हैं। उस पालकी को सर्वप्रथम साधारण मनुष्य जैसे अपन लोग हैं वहां के प्रजाजन, वो और फिर विद्याधर 7-7 कदम पकड़ के चलते हैं। ये अपन दिखाते हैं ना, विवाद होता है दोनों में, चर्चा होती है कि पहले पालकी कौन पकड़ेगा। तो जो उनके पिता होते हैं तीर्थंकर के, वो कहते हैं कि पहली पालकी संयमी जी पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा? जो संयम ले। तो मनुष्य संयम धारण कर सकता है और देवता नहीं, तो सबसे पहले वो पालकी पकड़ते हैं, 7 कदम चले। फिर विद्याधर ने 7 कदम चले, बस 14 कदम चल पाते हैं। फिर अपने कंधे पे रखते हैं। उसके पश्चात देवतागण, जितने देवता हैं, वो प्रभु की पालकी अपने कंधे पर रखकर आकाश मार्ग के द्वारा विशेष उत्सव पूर्वक दीक्षा बन जाते हैं, जहाँ दीक्षा के लिए तीर्थंकर की जन्म नगरी के पास ही होता है। जैसे यहाँ से अपन फार्म हाउस में गए, जीसी गार्डन पास में ही था, वहीं गए और वहीं अपना पालकी पहुंच गए। कौन कौन ले जाते हैं बताना? पहले 7 कदम मनुष्य, फिर उसके बाद कितने कदम? 7। उसके बाद सारे देवी देवता ले जाते हैं, फिर उनको हक दे दिया जाता है कि आप दीक्षा वन में पहुंचकर भगवान पालकी से नीचे उतरते हैं और देवों द्वारा पहले से ही रखे हुए चंद्रकांत मणि के शिला पर विराजमान रहते। कौन सी? चंद्रकांत मणि, चंद्रमा के समान बिल्कुल व्हाइट पारदर्शी एक मणि होती है शिला, उस पर जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद देव, मनुष्य और विद्याधरों की उपस्थिति में वस्त्र आभूषण का त्याग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सब लोग बैठे होते हैं, उन्हीं के सामने अपने वस्त्र आभूषण त्याग कर देते हैं, परम दिगंबर अवस्था को धारण करते हैं। तदुपरांत पद्मासन की मुद्रा में पूर्वाभिमुख, पूर्व है ना, उस मुख में होकर सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करके, क्योंकि उनको कोई दीक्षा देता नहीं, वो किसी से दीक्षा लेते नहीं, वो स्वयं को होते, तो सिद्ध परमेष्टि को याद करते हैं और नमः सिद्धेभ्या बोलकर पंचमुष्टि के स्नोच करते हैं। पंचमुष्टि का मतलब उनका शरीर ब्रज वृषभ नाराज सहनन का था। मैंने सहनन बताया था नहीं, इसलिए मैंने पहले ही पढ़ा दिया, जिससे आपको तुरंत याद हो जाए, नहीं तो अभी फिर से पढ़ाना पड़ता। ब्रज वृषभ नाराज सहनन था। ऐसे हाथ लिए उन्होंने, यहाँ हाथ रखा और कहा नमः सिद्धेभ्या, जितने बाल आ गए हटा दिए, फिर पीछे हाथ रखा, बोला नमः सिद्धेभ्या, फिर यहाँ हाथ रखा नमः सिद्धेभ्या, नमः सिद्धेभ्या, बीच के बाद नमः सिद्धेभ्या। केशलोच कहा ही जाता है, आधे टूटे हो आधे उखड़े हो, उसे कहते हैं केशलोचन। क्या कहते हैं? हाँ, वैसे पंचमुष्टि करके और कहते हो नमः सिद्धेभ्या। क्या कहते हो? नमः सिद्धेभ्या। पंचमुष्टि केशलोच करते हैं। केशलोच के उपरांत परम दिगंबर मुद्रा के धारी भगवान सर्व प्रकार के सावध पाप का त्याग कर परम सामान्य चारित्र को धारण करते हुए तथा व्रत, समिति, गुप्ति आदि चारित्र के भेदों को धारण कर कुछ दिनों का उपवास के साथ योग रूढ़ में हो जाते हैं। जैसे जो भी दीक्षा लेता है उस दिन उसको उपवास करना अनिवार्य रहता है। हमने किया, इनने किया, जितने भी लोग थे वो क्या करते हैं? और 28 मूल गुण को धारण करते हैं। अब हमारे गुरु जी थे आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज, उन्होंने हमें संस्कार किया। वैसे तीर्थंकर अपने हाथ से ही संस्कार बोल देते, मन में धारणा बना लेते। नियम का मतलब धारणा, नियम का मतलब क्या? धारणा। वो धारणा बना लेते कि मैं 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 अवसत, 7 विशेष गुणों का धारी यानी मुनि मुद्रा धारण कर। इतना बोलते ही धारण हो गया, कोई है ही नहीं उनका गुरु। सौदर्मेंद्र भगवान के केशों को असाधारण मान भक्ति भाव से उन्हें ग्रहण कर शीर्ष समुद्र में जाकर विसर्जित करता है। हमारे यहाँ केश लोचन की भी पवित्रता है। शरीर से स्पर्श कर ले मात्र से भी मल यानी बाल पवित्र हो गया तीर्थंकर के शरीर से। दीक्षा उपरांत भगवान की पूजा भक्ति कर देवता वापस स्वर्ग लौट जाते हैं। अब कब तक नहीं आते?
जब तक केवल ज्ञान नहीं था। अब जितना भी काम चलेगा उनकी उल्टी गिनती चलेगी। अब कैसे चलेगी? अब जितनी भी तप साधना निर्जरा करेंगे वो सब उनका, अब वो खुद प्रसाद करेंगे। अब तक देवता करते थे, उठना बैठना खाना पीना चलना खेलना कूदना नहाना धोना जो कुछ भी है सब देवोपुनित व्यवस्था थी। अब जितना तुमने किया है अब तुम खुद भोगो, उपवास भी करो, अंतराय भी झेलो, उपसर्ग भी झेलो, जो भी करना है कौन करेगा? अब स्वयं करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब कोई भी देवता किसी भी क्रिया में सम्मिलित नहीं होगा। हाँ, जहां आहार होगा पंच आश्चर्य की वर्षा करेंगे वो श्रावक के पुण्य योग से, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे कि वो चाहे कि आहार के लिए थाली लगा के ले आए, स्वर्ग से भोजन ले आए, नहीं। अब तो श्रावक के निमित्त और अपने पुण्य के निमित्त से वो चलेंगे। ठीक है, दीक्षा धारण करते ही भगवान को मनः पर्यय ज्ञान हो जाता है। कौन सा मनः पर्यय ज्ञान? ऋजुमति, सरल ज्ञान। उनके तपोबल से उनको अनेक रिद्धि भी एक साथ प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, 63 रिद्धियां एक साथ प्राप्त हो जाती है। किंतु आत्म साधना में निमग्न प्रभु का कोई उपयोग नहीं करते। भगवान को सिद्धि विद्धि सब हो जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि दुकान लेके बैठ जाते हो, नहीं, दीक्षा लेते ही मौन ले लेते हैं। अंतिम स्पीच उनकी कब होती है? जब वो घर में रहते हैं, बस उसके बाद मौन बोलते हैं। कब तक? जब तक केवल ज्ञान ना हो। भगवान दीक्षा के बाद केवल ज्ञान होने तक मौन होते हैं। उनकी चर्या परावलंबी, मैंने कहा ना परावलंबी, आपके आश्रित होती है। वे परिसर और उपसर्गों को सहज भाव से सहन करते हुए बाहर और अंतर तपानुष्ठानों में अनुक रखते हैं। बाहर तक भी करते हैं और अंतर तक भी करते हैं। उनको मालूम है कि मेरा ब्रज बिशप सारा नारायण शैलन का शरीर है, मैं कितने उपास कर लूं मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं कितने आसन लगा लूं मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और साधना में लीन रहते हैं। आत्म साधना की गहन भूमिका को प्राप्त कर जब वे समाधिस्थ होते हैं तब केवल ज्ञान की विभूति होते हैं। उसी समय केवल ज्ञान कल्याण मनाया जाता है। अब ये साधना तपस्या करते हुए बैठे हुए मने पर ज्ञानधारी और अपनी साधना करके अपनी कर्म निर्जरा कर रहे हैं, और जैसे ही इनको लगेगा कि अब सारे कर्म निर्जरा हो गई, आत्मप्रदेश अपने बिखेर दो, सब काम कर लो, योग निरोध कर लो, सारी चीजें कर लो, तो क्या करेंगे? ये दीक्षा केवल ज्ञान का जो समय आएगा उससे कुछ दिन पहले सारी चीजें ध्यान लीन कर लेंगे और अचानक से शरीर परम औदारिक बन जाएगा और सारे कर्म नष्ट होते ही, 4 कर्म नष्ट होते ही सीधे शरीर 5000 धनुष ऊपर उठ गया। देवता फिर आएंगे और केवल ज्ञान का महोत्सव मनाएंगे। कल पढ़ेंगे केवल ज्ञान के बारे में, कैसे भगवान बैठते हैं, कैसे दिव्य ध्वनि, क्या बोलते हैं, कौन कौन आता है, क्या आता है। अब केवल ज्ञान यानी अब चलेगा समोसरण का विषय। ठीक है ना, कौन सी मणि थी वो? चंद्रकांत मणि, ओरिजिनल, असली, नकली नहीं। बल कहां पे होता है? जहां उनका जन्म कल्याण हुआ है, जन्म नगरी उसके नजदीक। ऐसा नहीं कि पता चले डबरा में जन्म लिए और कश्मीर में जाके दीक्षा ली, नहीं, जस्ट बगल में है ना। और दीक्षा के समय केसरोच कैसे करते हैं? एक एक छाट छाट के, और आज के समय में कर पाएगा? पंचमुष्टि में 5 बाल भी नहीं खींच पाएंगे। खींच में दिखाओ, थोड़ा थोड़ा। अब सहना नबी के हिसाब से ना, तो थोड़ा थोड़ा करते। इसलिए जिस दिन साधु केसरोच करता है उस दिन वो केसरोच के समय मौन ले लेता है, बाकी दिन भर ले नहीं ले उसकी इच्छा। और केसरोच जब करता है तो उपवास करता है। क्या करता है? उपवास। ठीक है, और केसरोच करते क्या बोलता है? कौन सा मंत्र बोलते हैं? नमः सिद्धेभ्य। ओम नहीं बोलते हो, बस किसी भगवान को नमस्कार नहीं करते अपने से बड़े के अलावा, क्योंकि तीर्थंकर खुद अनंत है, तो किसको नमस्कार करेंगे? किसको? सिद्ध को। सिद्ध उनसे बड़े हैं, इसलिए नमः सिद्धेभ्य क्या बोलते हैं? बस। और केसरोच करते हैं, मौन ले लेते हैं, फिर उसके बाद उपदेश नहीं देते, आराम से जब उनको आहार के उठना उठते हैं, नहीं उठना है नहीं उठते, अपना बैठ के साधना करते हैं।
ठीक है। जय बोले महावीर भगवान की।